अगर वो ठीक है, उसने पॉपुलर है, उन्होंने वोट लिए हैं, उन्होंने इस इलेक्शन में कामयाबियां हासिल की है, मैं उस बात को एक्नॉलेज करता हूं। मेरी अपनी डिवीजन फैसलाबाद डिवीजन में से 18 सीटों में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं और उनके लोग यहाँ मौजूद हैं। वो उनकी पॉपुलैरिटी थी इलेक्शन में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी को अप्रिशिएट करूँगा कि जिस वुसअत नज़र से आप सबको मौका दे रहे हैं, और ये आज का टॉपिक इतना अहम है और इस पे आप बोलें आप जी प्लीज़। जी, जिस खंदा पेशानी से आपने तमाम पार्टीज़ की बात सुनी है, मैं ये समझता हूँ यही खासा है आप की आला ज़रफ़ी का, और यही तरीका आज जो 16 दिसंबर का दिन है, ये हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिस तरह सब मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने भी कहा, जो कि पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई, और उसके बाद ढाका का जो 16 दिसंबर का वाक़या हुआ, ये हमारे लिए एक सबक की बात है। हमें इससे सबक सीखना है। और अपने आप को देखिए, आज 16 दिसंबर को जो ये कुर्बानियाँ हुई हैं, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी ये हुकूमत आज ही 16 दिसंबर को स्टेट बैंक ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि 2% उन्होंने पॉलिसी रेट को कम किया है। तो हमारी हुकूमत मईशत के ऊपर इसीलिए जोर दे रही है कि जो कुछ भी कुर्बानियाँ हैं उनका सिला देखिए अपनी कौम को किसी तोहफे में दे सकें, कोई बेहतरी कर सकें। और इसीलिए आपने देखा कि इकानमी यानी सबसे अहम बात तो ये है कि जो महंगाई है जिससे हर कोई सफ़र कर रहा था, अगरचे महंगाई अपनी जगह पे है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है, बढ़ोतरी का जो रेट था, वो 38% से कम होके आज 5% पे आ गया। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये वो मौका है, ये वो कुर्बानियाँ जो कौम ने दी हैं, उसका जब तक हम मिलजुल के उसका हासिल नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट कि जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनका, उन लोगों को क्या हम नतीजा दे रहे हैं, तो ये हमें रिजल्ट देना पड़ेगा। और इसी के लिए जो आज हमारी इकानमी ग्रो कर रही है, जो आप देख रहे हैं कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो पॉजिटिव हुआ है, यानी हमारी इंपोर्ट और रेमिटेंस मिला के ज़्यादा हो गई है पहली बार, जो कि हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस या इंपोर्ट से ज़्यादा हो गई है। पहली बार बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुआ है। उसके साथ साथ ये डॉलर स्टेबल है और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रही है, और हमारी आईटी की एक्सपोर्ट 33% दोनों में, हमारी एक्सपोर्ट में भी और आईटी में भी इजाफा हो रहा है। मैं आपसे डिप्टी स्पीकर साहब अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, ज़रा थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ आपकी, मैंने दुनिया में 50-55 मुल्कों में सफ़र किया। मैंने दुनिया में 50-55 मुल्कों में एक्सटेंसिव सफ़र किए हैं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करता है। कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट तो एक माँ की हैसियत रखती है, वो तो एक उसको माँ का दर्जा है, उससे तो मोहब्बत होती है। उसके खिलाफ बातें करने वाला पाकिस्तान में कभी कोई पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसका काम नहीं है सियासत में। उनको हमारा काम है पॉलिटिशियंस को, और अगर कोई कामयाबी है तो वो भी हमारी है, और जो नाकामी है वो भी हमारी है। हम ये कब समझेंगे और कब हमें ख्याल आएगा? हर बात में हम अपनी बजाय उनको जिम्मेदार बना देते हैं। हमें चाहिए कि हम मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। ये जो कुर्बानियाँ दी हैं 16 दिसंबर को, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल में हो या चाहे पाकिस्तान जो लख्त हुआ, इसका सबक ये सीखना है कि हम तो सारी पार्टियां मुहिब्बे वतन है। मैं कहता हूं कोई पार्टी भी, गलतियां सबने की है, जिसने गलती की है उसको माजरत और माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर 9 मई का वाक़या हुआ है तो बहुत बड़ी गलती और ब्लंडर हुआ है, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और उससे माजरत करनी चाहिए। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि कोई भी ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप ये बहाना क्यों बनाते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं बढ़ने देती। इस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ, मसला ग्रोथ का है। अगर हम 3% तरक्की कर रहे हैं, अभी भी जो सारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, IMF की रिपोर्ट्स हैं, ये 3% तरक्की और 2% आबादी में इजाफा, तो 1% तरक्की से आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत
दिन रात और बाकी सारी पार्टियां मिलके एक काम कर रही हैं और मेहनत कर रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, मैं मुख्तसर बात करूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा। और मैं लॉजिकल बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम भूल जाएं कि हम आपस में मिल के क्यों नहीं बैठ सकते। हम बैठें और मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी लिए, हमारी जनरेशन्स तबाह हो रही हैं। हमारे बच्चे 26 मिलियन बच्चे इस वक्त पूरी दुनिया में, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका 10%, 26 मिलियन, 2 करोड़ 60 लाख बच्चा पाकिस्तान का है। यानी दुनिया में हमारी आबादी तो 3% है, लेकिन उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे उसमें 10% पाकिस्तानी हैं। इसी तरह गुर्बत की लकीर के नीचे 100 करोड़ लोग हैं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को, 100 करोड़ गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, उसमें 10 करोड़ 10% पाकिस्तानी हैं। तो हमने क्या, ये हमारा नसीब है। हम वादे तो करके आते हैं जब इलेक्शन में जाते हैं कि हम रोज़गार के मौके देंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, हम लोगों को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या हुआ, KPK में हमारी एक पार्टी 12 साल से वो बरसर इक़्तिदार है। अगर वो ठीक है, उसने पॉपुलर है, उन्होंने वोट लिए हैं, उन्होंने इस इलेक्शन में कामयाबियां हासिल की है, मैं उस बात को एक्नॉलेज करता हूँ। मेरी अपनी डिवीजन फैसलाबाद डिवीजन में से 18 सीटों में से 15 सीटें PTI ने जीती हैं और उनके लोग यहाँ मौजूद हैं। वो उनकी पॉपुलैरिटी थी इलेक्शन में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करो। आप जब IMF कर्जा देने लगे तो आप कहो कि कर्जा नहीं दो, जब और नाम बनाओ कि नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। मैं ये महसूस करता हूँ कि हमें पॉलिटिशियंस को सबक सीखना चाहिए। ये 16 दिसंबर के जो वाक़यात हुए और जो कुर्बानियाँ कौम ने दी हैं, उसका देखिए इंडिया, मैं बात को ख़त्म करते हुए कह रहा हूँ, इंडिया 1990 में हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज वो हमसे 12 गुना इकानमी हो गई हैं। पिछले 2017 में आखिरी बात कर रहा हूँ, 2017 में इंडिया का डिफेंस बजट ठीक है 40 बिलियन था और हमारा डिफेंस बजट $10 बिलियन था। आज उनका डिफेंस बजट 40 बिलियन से बढ़ के $83 बिलियन हो गया है और हमारा माइक खोलें, कम होके 7 बिलियन हो गया है। यानी 13 गुना उनका डिफेंस बजट हो गया है। सिर्फ 2017 में 4 गुना था। तो हम आपस में मिलजुल के जब तक काम नहीं करेंगे, बैठे, मैं खुदारा कहता हूं सब पार्टियों को कि गलतियां हुई होंगी। शुक्रिया, खोलें माइक खोलें और मुल्क को आगे बढ़ने दें, लोगों को के लिए कुछ काम करें। हम यहाँ आगे भूल जाते हैं और सिर्फ आपस की तकरार में लग जाते हैं। अगर वो ठीक है, उसने पॉपुलर है, उन्होंने वोट लिए हैं, उन्होंने इस इलेक्शन में कामयाबियां हासिल की है, मैं उस बात को एक्नॉलेज करता हूँ। मेरी अपनी डिवीजन फैसलाबाद डिवीजन में से 18 सीटों में से 15 सीटें PTI ने जीती हैं और उनके लोग यहाँ मौजूद हैं। वो उनकी पॉपुलैरिटी थी इलेक्शन में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करो।